सो भाई होसे मोरिन्यो भाई मैं बहुत ज़्यादा डिसपॉइंटेड हूँ भाई। और ठीक है यार, कहीं ना कहीं समझ भी आती है बात। होसे मोरिन्यो को भाई प्रोटेक्ट डिफेंड करना पड़ेगा अपने क्लब को, अपने प्लेयर्स को। ठीक है भाई, होसे मोरिन्यो ने क्लियरली बोल दिया है विनीशियस जूनियर का बनता नहीं था 60,000 बेनिफिका फैंस के सामने जाके सेलिब्रेट करना। तो होसे मोरिन्यो क्या करता है पूरे करियर में? ठीक है भाई, होसे मोरिन्यो देखो, आई एम नॉट अगेंस्ट मोरिन्यो। वो कहीं ना कहीं अपना काम कर रहा, अपना रोल, अपना जो उसका काम एज अ कोच प्रोटेक्ट कर रहा, डिफेंड कर रहा अपने क्लब को, बेनिफिका को। बट मेरा भी काम बनता है भाई एज अ रियल मैड्रिड फैन, एज अ कंटेंट क्रिएटर भाई, जो सच है वो आपके सामने रखूं, बाज ना हो भाई। स्टार्ट करते हैं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना, बहुत सारी बातें करनी है इस वीडियो में। बात सिंपल है भाई, अंडर अरबलोआ लास्ट वीडियो में आपके सामने रखा था भाई। फाइनली अंडर अरबलोआ रियल मैड्रिड टीम बनते हुए इज लुकिंग लाइक अ टीम। हम टीम मैं ये नहीं बोल रहा हूं भाई वी आर जस्ट हम परफेक्ट हैं, हम अनस्टॉपेबल हैं, मैं अभी वो नहीं बोल रहा हूं। बट भाई हाँ, हमारे पास अब स्ट्रक्चर्स दिखना शुरू हो चुके हैं। हाँ, ये हमारी टीम को आइडिया लग गया। हमारे हमारे पास आइडियाज हैं, क्लियर आइडियाज। हमारी टीम को पता, हमारे हर एक बंदे को पता हमको किस हिसाब का फुटबॉल खेलना है, जो कहीं ना कहीं अंडर जाबी लोंजो समझ नहीं आ रहा था हमारे प्लेयर्स को। स्ट्रक्चर्स दिखना शुरू हो गए, बैलेंस दिखना शुरू, बैलेंस बहुत ज्यादा भाई दिख रहा है। एक प्रॉमिसिंग टीम दिख रही है 2023-24 वाली टीम भाई। 4-4-2 शेप विद डायमंड मिडफील्ड विद किलियन एम्बापे एंड विनीशियस जूनियर अप फ्रंट। भाई ये दो बंदे भाई, ये फाइनली चीजें दिखना शुरू हो चुकी हैं। दो बंदे एक साथ एक दूसरे को समझना शुरू हो चुके हैं भाई, एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल दिख रहे हैं भाई, एक दूसरे की मूवमेंट्स अच्छे से समझने लगे हैं, जो लास्ट के एक आध सीजन में नहीं दिख रहा था। विनीशियस एम्बापे के पीछे भाई आर्दा गुलेर एज द मेन क्रिएटर, एज द मेन कनेक्टर भाई। ही फ्लोट्स बिटवीन द लाइन्स, ही रिसीव्स भाई इन टाइट स्पेसेस, ही डिक्टेट्स रिदम भाई। हर एक क्रिएटिव एक्शन आर्दा गुलेर से स्टार्ट होके जा रहा है। इन मिडफील्ड पर आते हैं भाई, प्रॉपर सिस्टम। मैं आपको प्रॉपर सिस्टम दिखा रहा हूं भाई। कहीं ना कहीं एक प्रॉमिसिंग टीम, एक अच्छा खासा फुटबॉल। अगर मैं लास्ट एक आध 2 हफ्ते 3 हफ्ते से अगर कंपेयर करूं, अरबलोआ की रियल मैड्रिड अच्छा फुटबॉल खेल रही है, क्योंकि हमारे पास क्लियर आइडियाज हैं, सिस्टम आ गया है। लुक हियर, मिडफील्ड की बात करते हैं भाई। इन मिडफील्ड वाल्वर्दे, कामाविंगा भाई, ये दो बंदे जानवर हैं इस टीम के। ये दो भाई, इन दोनों को फिट रहना। रियाद भाई, एक चीज आपके सामने रखना बहुत जरूरी है, चाहे वो ट्रेंट हो, चाहे वो कामाविंगा हो, चाहे वो डीन हाउसन हो, चाहे वो भाई हमारे कुछ प्लेयर्स हैं, इनको फिट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। इनमें से कोई एक भी प्लेयर, या फिर कामाविंगा बाहर होता है, इंजर्ड होता है, फिर ट्रेंट बाहर होता है, हमारा पूरा बैलेंस खराब हो जाएगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कुछ प्लेयर्स का फिट रहना। आपके सामने है भाई मिडफील्ड वाल्वर्दे एंड कामाविंगा भाई, ये दो बंदे चीट कोड्स हैं भाई। ये दो बंदे भाई गेम भी चलाते हैं, ये दो बंदे अटैक भी करते हैं, ये दो बंदे भाई अटैक भी करते हैं हाफ स्पेसेस को, ये दो बंदे भाई ड्रॉप करते हैं टू हेल्प इन डिफेंस भाई, ये दो बंदे वाइड भी जाते हैं, ये दो बंदे भाई। वाल्वर्दे ट्रेंट को फुल सपोर्ट देता है, कामाविंगा अल्वारो करेरास को फुल सपोर्ट देता है मिडफील्ड से। आपको समझ आ रहा है क्लियर आइडियाज क्या होते हैं? हर एक बंदे का क्लियर आइडिया है। विनीशियस का एक काम है, एम्बापे फिनिशर है, आर्दा गुलेर एक टेक्निकल प्लेयर, बिटवीन द लाइंस फ्लोट कर रहा है, रिसीव कर रहा है, क्रिएट कर रहा है। डिफेंस की बात करते हैं भाई, आपके सामने है अल्वारो करेरास भाई, लेफ्ट साइड से ओवरलैपिंग रन्स मारता रहता है भाई। एंड वहीं पे भाई राइट साइड से ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड भाई मिडफील्ड में इन्वर्ट करता रहता है भाई। एंड ये स्टेप बहुत ज्यादा जरूरी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट भाई फॉर, ये बहुत बड़ा की स्टेप है भाई। ट्रेंट मिडफील्ड में घुसकर आर्दा गुलेर के साथ भाई क्रिएटिविटी देता है, डीप प्ले मेकिंग देता है भाई। एंड उसी टाइम वाल्वर्दे डिफेंसिव स्पेस कवर करता है। डिफेंसिवली रियल मैड्रिड को जो स्पेस जो ट्रेंट छोड़कर जाता है, वो स्पेसेस वाल्वर्दे प्रोटेक्ट करता है भाई। ये बैलेंस जो अब मैं आपको दिखा रहा हूं भाई, मेक्स दिस सिस्टम वर्क। इन सब के पीछे चुआमेनी लास्ट 2-3 मैच से भाई, चुआमेनी एक अलग लेवल पर दिख रहा भाई। चुआमेनी एक एंकर है, एंकर हमारी टीम का, वो सब कुछ एंकर करता है, हर एक चीज, एवरीथिंग। ही प्रोटेक्ट्स द ट्रांजिशन, वो एरियल बैटल्स विन करता है, वो एरियल डुअल्स विन करता है, वो बैटल्स भाई ग्राउंड पर जीतता है, वो प्रोटेक्ट करता है भाई। वो सब प्लेयर को अलाउ करता है, हाँ भाई तुम लोग रिस्क लो, मैं पीछे खड़ा हूं। ही इज द ग्लू भाई। एंड डीन हाउसन भाई पीछे, अगर सेंटर बैक की बात करूं, डीन हाउसन भाई कामनेस देता है। आप समझो मैं आपको क्या समझाने वाला हूं। कामनेस भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपके सामने रखने वाला हूं। कामनेस देता है, बिल्डअप क्वालिटी बढ़ाता है मैसिवली। डीन हाउसन जाना जाता है एक ट्रू बॉल प्लेइंग डिफेंडर है। मतलब समझाना क्या है, हर एक हमारी टीम को क्लियर आइडिया मिल गया। समझो
तीन बंदे देखो, दो दो ग्रुप बने हुए, दो दो ग्रुप समझना। एक ग्रुप 1, ग्रुप 2। ग्रुप 1 में कौन आता है भाई? ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड, आर्दा गुलेर, ये दो बंदे। और तीसरा कौन? डीन हाउसन। ये तीन बंदे। रियल मैड्रिड के पास भाई अब मल्टीपल बॉल प्रोग्रेसर है, गेम प्रोग्रेसर है भाई। आर्दा गुलेर, ट्रेंट एंड डीन हाउसन भाई, ये तीन बंदे क्रिएटिव कोर है रियल मैड्रिड के भाई। दे आर द ब्रेन्स ऑफ दिस सिस्टम भाई। गेम चलाना, गेम खोलना, गेम को प्रोग्रेस करना भाई, फ्रॉम डिफेंस टू अटैक, फ्रॉम डिफेंस टू मिडफील्ड, मिडफील्ड टू अटैक भाई, विद प्रॉपर कंट्रोल एंड विद प्रॉपर इंटेलिजेंस। आर्दा गुलेर, ट्रेंट एंड डीन हाउसन। एंड भाई दूसरा ग्रुप कौन है? अब समझना दूसरा ग्रुप कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर ये सिस्टम चलाना है बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन है भाई दूसरा ग्रुप? कामाविंगा, वाल्वर्दे, चुआमेनी, रूडिगर। एक तरफ इंटेलिजेंस, एक तरफ टेक्निकल प्लेयर्स, दूसरी तरफ फिजिकल प्लेयर्स, दूसरी तरफ वर्क रेट वाले प्लेयर्स, दूसरी तरफ बॉल विन करने वाले प्लेयर्स। कामाविंगा, वाल्वर्दे, चुआमेनी, रूडिगर भाई फिजिकलिटी देते हैं, वर्क रेट देते हैं भाई, डोमिनेशन देते हैं भाई। कल आपने रूडिगर को आपने देखा है, अगर आपको चैंपियंस लीग उखाड़ना है, रूडिगर जैसा सेंटर बैक, एक फिजिकल जैसा भाई डोमिनेट करना है। जब रियल मैड्रिड बॉल लूज कर देती है भाई, इस ग्रुप का काम होता है मेजरली भाई, इनका काम होता है टू विन द बॉल बैक इमीडिएटली भाई, विद पावर, विद स्ट्रेंथ, विद स्पीड, विद फिजिकलिटी भाई। ये है सिस्टम, ये है बैलेंस, ये है टेक्निक प्लस मसल, टेक्निक प्लस फिजिकलिटी भाई इज व्हाट मेक्स ये जो डायमंड सिस्टम है स्टेबल। एंड भाई अगेन भाई एक और भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज भाई, दो बंदे जो आगे खड़े हमारे, सबसे इंपॉर्टेंट जो कल के मैच में नहीं दिखा भाई, एम्बाप्पे को अपने बेस्ट पर आना पड़ेगा अगर ये टीम को ऊपर नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। अगर कुछ ट्रॉफीज उखाड़नी है दिस सीजन, एम्बाप्पे को फिनिश करने पड़ेंगे अपने चांसेस, एंड एट द सेम टाइम विनीसियस जूनियर को कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। अगर ये दो बंदे अपना काम कर गए, दिस टीम इज लुकिंग वेरी प्रॉमिसिंग। अब आते हैं भाई जो मेन टॉपिक है ऑफ दिस वीडियो। आप आई होप आपको सिस्टम क्लियर करवा दिया मैंने। अर्बलोआ के अंदर जो सिस्टम दिख रहा है, इतना प्यारा गोल ठोकने के बाद भी विनीसियस जूनियर का हेडलाइंस वो गोल नहीं है। विनीसियस जूनियर नहीं हेडलाइन, हेडलाइन है ये बंदा। देखो भाई, विनीसियस जूनियर इज लुकिंग गुड भाई। विनीसियस अंडर जाबी अलोंसो एंड विनीसियस अंडर अर्बलोआ भाई, कंप्लीटली दो डिफरेंट विनीसियस जूनियर दिख रहे हैं भाई। लुक एट दिस गोलाजो भाई, डिफेंडर की बॉडी भाई, ये रन डिफेंडर की बॉडी ओपन करता है भाई, एंड स्पेस मिलते ही बूम, परफेक्ट शॉट, परफेक्ट गोल, परफेक्ट फिनिश भाई। ये है विनीसियस जिसको मैं देखना चाहता हूं हर एक बड़े मैच में भाई, जो कहीं से भी कुछ भी कर सकता है, जो कहीं से भी गोल ठोक सकता है, जो कहीं से भी क्रिएट कर सकता है व्हेन ही इज इन हिज मूड, इन हिज कॉन्फिडेंस। एंड ये मूड एंड कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है भाई फॉर प्लेयर्स लाइक विनीसियस जूनियर। जो उसको ये चीज, ये कॉन्फिडेंस उसको जाबी अलोंसो के अंदर नहीं मिल रहा था, वो अर्बलोआ के अंदर मिल रहा है। और वो आप परफॉर्मेंसेस आपके सामने मैच बाय मैच कहीं ना कहीं दिखना शुरू हो चुकी हैं। बट भाई ये गोल के बाद हुआ क्या? अब सीन क्या है भाई? गोल के बाद हुआ ये है भाई, विनीसियस जूनियर सेलिब्रेट करता है भाई, जो कि भाई बहुत नॉर्मल है, पूरी दुनिया सेलिब्रेट करती है भाई। दुनिया का हर एक प्लेयर सेलिब्रेट करता अवे स्टेडियम पर ऐसा गोल ठोकने के बाद। बट भाई सिर्फ विनीसियस जूनियर को येलो कार्ड मिलता है सेलिब्रेट करने के लिए भाई। अब सुनो, अब तो भाई ऐसे लगने लग गया भाई, आधी चीजें जो है ना विनीसियस जूनियर की, आधी चीजें जो फुटबॉल में है वो विनीसियस जूनियर को अलाउड ही नहीं है, अलाउड नहीं है, बिकॉज ऑफ हिज कलर। एंड एट द सेम टाइम भाई वो वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है। दिक्कत पता क्या है? कलर तो बहुत सारे आपको कलर दिख जाएंगे भाई, ब्लैक कलर भाई, बहुत सारे, आधे फुटबॉलर्स हमारे ब्लैक हैं फुटबॉल में, बट सबके साथ ये होती है, बहुत लोगों के साथ होती है। बट विनीसियस जूनियर के साथ एक लंबे टाइम से ये चीजें होती आ रही। सबसे बड़ा रीजन कलर प्लस वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है ये बंदा। इस प्रॉब्लम से भाई आधी चीजें इस बंदे को फुटबॉल में अलाउड ही नहीं है। ये बंदा सेलिब्रेट नहीं कर सकता है, तेरे को अलाउड नहीं है। तू प्रोवोक नहीं कर सकता किसी को, तेरे को अलाउड नहीं है। तू टाइम वेस्ट नहीं कर सकता किसी भाई, तू टाइम वेस्ट नहीं कर सकता भाई, नहीं तू टाइम वेस्ट नहीं कर सकता, तेरे को अलाउड नहीं है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, तू डांस नहीं कर सकता, तू नाच नहीं सकता, तेरे को अलाउड नहीं है। यमाल जब नाचता है तब कोई दिक्कत नहीं होती है, अवे स्टेडियम पर जाकर कोई दिक्कत नहीं। या कोई भी और नाचे भाई, कोके नाचता है, कोके क्यों कह रहा हूं, ग्रीजमैन नाचता है एटलेटिको मैड्रिड का, कोई किसी को दिक्कत नहीं होती है। मोरिन्यो भाई जो बहुत सारी स्टेटमेंट दी है, जिसमें आपके सामने रखूंगा आफ्टर दिस मैच। मोरिन्यो जब खुद पागलों की तरह सेलिब्रेट करता, पूरा करियर उसका ये निकला है भाई, तब किसी को दिक्कत नहीं है। फिर सिमियोने सेलिब्रेट करे पागलों की तरह अवे स्टेडियम, कोई किसी को दिक्कत नहीं है।
या कोई और भी प्लेयर करे, कोई किसी को दिक्कत नहीं, किसी को येलो कार्ड नहीं मिलता। दुनिया का भाई हर एक फुटबॉलर टाइम वेस्ट करता है, हर एक फुटबॉलर, कोई दिक्कत नहीं है। बट विनीशियस जूनियर करे तो भाई कितना बड़ा मुद्दा बना दिया था भाई, कितना बड़ा मुद्दा बन जाता है। दुनिया का हर एक प्लेयर भाई प्रोवोक करता है, हर एक प्लेयर कंप्लेन करता है, बट भाई कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर विनीशियस जूनियर करे तो बहुत बड़ी दिक्कत है। क्यों? बिकॉज भाई विनीशियस जूनियर इज ब्लैक, प्लस ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। भाई मोरिनो बोलता है भाई आफ्टर दिस मैच, भाई ये स्टेडियम, ये बेंफिका भाई रेसिस्ट क्लब नहीं है, बिकॉज भाई इनका लेजेंड खुद ब्लैक था। भाई कितनी डम्ब स्टेटमेंट है भाई, टू कवर रेसिज्म, टू प्रोटेक्ट भाई अपने प्लेयर्स। भाई ये लो भाई, खुद देख लो भाई, आपके सामने क्या कर रहे हैं बेंफिका फैंस। पिच के बाहर से भी रेसिज्म, पिच के अंदर से भी रेसिज्म। भाई ये 20 साल का लड़का भाई, क्रिस्टियानी भाई, अर्जेंटीना का लड़का भाई, किलियन एम्बाप्पे खुद बोल रहा है, 5 बार तो मैंने खुद सुना है। वाल्वर्दे बोल रहा है भाई, हम सब ने सुना है, जो प्लेयर्स पास में खड़े थे भाई एट दैट टाइम, भाई हमने खुद सुना है। पूरी दुनिया ने देखा है भाई, मुंह छुपाकर उल्टी सीधी बातें कर रहा था फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। भाई विनीशियस जूनियर के रिएक्शन से ही सब कुछ क्लियर दिख रहा है। भाई ये रेसिस्ट बंदा बोल रहा है भाई, मैं शर्ट के अंदर से मुंह छुपाकर भाई विनीशियस जूनियर को हरमानो बोल रहा था, ब्रदर बोल रहा था मुंह छुपा के। मतलब भाई 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 सुन मेरी बात सुन, ब्रदर मेरी बात सुनो, मुंह छुपाने की जरूरत पड़ती है भाई बोलने में। मेरे भाई ये बंदा डरपोक है। विनीशियस जूनियर से भाई बार बार जाकर भाई मुंह छुपाकर बार बार बोले जा रहा था भाई, पूरे टाइम अपनी शर्ट ऊपर करके बोले जा रहा था भाई, किसको दिख भाई, किसको देखा है आपने ऐसी हरकत करते हो भाई। पूरी लड़ाई स्टार्ट से एंड तक शर्ट के अंदर से भौंका जा रहा है उल्टी सीधी बातें। भाई 2026 आ गया, रेसिज्म खत्म नहीं हो रहा है। 2026 आ गया, रेसिज्म खत्म नहीं हो रहा और ना कभी खत्म होगा। जब ऐसे प्लेयर्स हरकत करते हैं पिच पर, जब तक भाई एक स्ट्रिक्ट इंपॉर्टेंट नेसेसरी स्टेप्स नहीं उठाए जाएंगे, ये रेसिज्म खत्म ही नहीं हो सकता है। रेसिज्म खत्म करना है, एक बार बैन कर दो किसी ऐसे प्लेयर को यूएफए से, किसी दूसरे प्लेयर की पूरी जिंदगी भर तक किसी की हिम्मत नहीं होगी पिच पर ऐसी हरकत करने की। स्ट्रिक्ट एक्शंस तो लेना शुरू करो। लेना तुमने कुछ है नहीं है, रेसिज्म का हवा मचाते रहना, हमें खत्म करना, खत्म तुमसे कुछ नहीं खत्म होना है। विनीशियस जूनियर सफर करता आया, करता रहेगा और करता रहेगा भाई, करता था, है और रहेगा, क्योंकि ये चीजें खत्म नहीं हो सकती हैं। That's all for this video भाई। अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में विनीशियस जूनियर पर, रेसिज्म पर, और भाई सबसे इंपॉर्टेंट अरबलोआ की रियल मैड्रिड पर। आई होप आपने वीडियो को ऑलरेडी लाइक कर दिया होगा, चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया होगा। I'll see you very soon। अला मदरी।